और अब मुंबई से आपको खबर दिखाते हैं। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, खासकर उपनगर क्षेत्रों में जैसे कि अंधेरी, बोरीवली, दहिसर, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, सांता क्रूज, विलेपार्ले और बांद्रा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की थोड़ी परेशानी यहां पर बढ़ी है। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। इस तेज बारिश के कारण लोकल ट्रेनें लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही हैं, यानी लोकल पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को असुविधा यहां पर हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी यहां पर बारिश होने की संभावना है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी यहां पर दी गई है। इसके अलावा हाई टाइड का भी अलर्ट है मुंबई में, और सुबह से जो बारिश हो रही है इसने ट्रैफिक की रफ्तार को थोड़ा थाम दिया यहां पर, जिससे थोड़ा लोगों के लिए परेशानी बढ़ी है। ये अंधेरी सबवे है जिसको आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी इसको बारिश की वजह से बंद किया गया था और आज भी तेज बारिश हुई तो इसमें पानी भरने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। सुजाता हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मुंबई में इस बारिश की वजह से कैसे हालात बने हैं। जोरदार बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और मशहूर अंधेरी सबवे के पास, जो मशहूर है कि हर बरसात में ये इसी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है। और इस बार भी महज कुछ घंटों की बारिश और अंधेरी सबवे को बंद करने की आवश्यकता जो है वो यहाँ पर आन पड़ी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पंप है जिसके ज़रिए पानी यहाँ से निकला जाना चाहिए, वो पंप अब रिवर्स आपको नज़र आएगा। यहाँ से जो पानी है वो और ज़्यादा सबवे की ओर जा रहा है और लोगों को आने जाने में जो है दिक्कत किस प्रकार हो रही है वो आप देख ही सकते हैं। ऐसे में हालांकि मुंबई के जो गोखले ब्रिज है उसका निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते ट्रैफिक में थोड़ी सी लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अंधेरी सबवे एक ऐसा इलाका है जो ईस्ट और वेस्ट को जो है ये सबवे कनेक्ट करता है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक का सुगम रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन बरसात के समय हर बार हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है अंधेरी सबवे में पानी भर जाता है। बीएमसी का कहना है कि निचला इलाका है, निचले इलाके में जो है महज 100 से अगर 150 mm की भी बारिश हो जाए तो यहाँ पर इस इलाके की भरने की संभावना होती है। और कचरा इतना ज़्यादा, सवाल ये उठता है कि आखिर बीएमसी इसकी साफ सफाई नियमित रूप से क्यों नहीं करती, क्योंकि बारिश चलिए बरसात की वजह से जो है यहाँ पर पानी जमा होता है, लेकिन जो कचरे का ब्लॉकेज है उसके चलते पानी और ज़्यादा गंदा और उसकी जो संख्या है और साथ ही उसकी जो श्रेणी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक और जहाँ मुंबई में जोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लगातार मौसम विभाग ने फिलहाल शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और खासतौर पर जब भारी बरसात हो तो घर के बाहर ना निकले। ऐसे में देखना होगा कि बीएमसी द्वारा इस बार बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में जोरदार बारिश के चलते कई इलाकों में, खासतौर पर मुंबई के उपनगरीय इलाकों में जो है जलजमाव की स्थिति देखने मिल रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। ऐसे में साउथ मुंबई सहित मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र जैसे अंधेरी, जोगेश्वरी, राम मंदिर, गोरेगांव, मलाड, बोरीवली सहित मुंबई से सटे ठाणे और पालघर इलाकों में भी जोरदार बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में एक और जहां मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अब समुद्र के आसपास जाने से भी सचेत कर दिया गया है। हम इस समय नायगांव इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईवे से ठीक बगल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से ही जो है आपको इस प्रकार की बारिश नज़र आएगी। और ऐसे में अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो गाड़ियाँ जो है वो सुगम रूप से चल रही हैं, लेकिन यदि बारिश का कहर इसी प्रकार जारी रहा तो ये पूरा रास्ता आपको ट्रैफिक जाम से लथपथ नज़र आएगा। ऐसे में एक और जहां तमाम इमरजेंसी सर्विसेज भी अलर्ट पर रख दिया गया है, वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो वो अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसे में मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और ठाणे और रायगढ़ और पालघर जैसे इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जलजमाव की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। और ऐसे में उसके मद्देनज़र अब बीएमसी द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और बीएमसी इसके जवाब के लिए कटघरे में खड़ी है। देखना होगा कि इस बार जो बरसात आती है और जो बरसात हो रही है उसमें आखिर कितनी सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट ना हो और लोग सुगम रूप से अपने काम पर जा सके, काम से दोबारा घर लौट सके। इसको लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां बीएमसी द्वारा की गई है। ठाणे से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।